स्वतंत्रता, आज़ादी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, मुक्ति, ये बड़े आकर्षक शब्द होते हैं। ये बड़े लुभावने सिद्धांत हैं। पर एक बात पक्की है कि फ्रीडम शब्द सिर्फ उसी के लिए है जो बंधन में है। और अक्सर फ्रीडम की बात करना, फ्रीडम के सपने देखना, स्वतंत्रता, फ्रीडम, आज़ादी, मुक्ति हेतु आक्रोश व्यक्त करना या क्रांति करना एक बड़ा सम्माननीय विकल्प बन जाता है अपने बंधन को ही सीधे देखने के विरुद्ध। मैं बंधन में हूं तभी मुझे आज़ादी प्यारी लगती है। और आज़ादी है क्या? बंधन का अभाव। आज़ादी अपने आप में कोई जगह नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई दिवस नहीं है। आज़ादी तो बंधन के अभाव का नाम। आज़ादी तो नैसर्गिक है, स्वभावगत है। और मैं बंधन में हूँ, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आज़ादी, आज़ादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, मुक्ति, स्वाधीनता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आज़ादी की बात इतनी ज़्यादा कर रहा हूँ कि बंधनों को देखने की ज़रूरत ही न पड़े, कि दूर की आज़ादी की बात करते करते पास के बंधनों को देखने की मेरी नीयत ही नहीं। बंधन गड़बड़ चीज होते हैं, इतनी पास के होते हैं कि नजर उन पर जाती नहीं, वो नजर के भी पीछे के होते हैं, नजर आगे को भागती है। ज्ञानियों ने बंधन के बारे में क्या कहा है और बंधन से छूटने के बारे में क्या कहा है, थोड़ा उस पर विचार करते हैं। ये एक है, अभी गोवा में हूँ, थोड़ी देर में हमारा सत्र शुरू होगा 8 बजे, अभी 6:15 बजे हैं। चारों तरफ प्रकृति है और रमणीक है माहौल, सब आनंदित दिख रहे हैं। आसमान से लेकर जमीन तक पक्षी, पशु, सागर, मछलियां, बतख। हाँ, जब इंसान जा करके उनको छेड़छाड़ करता है तो फिर उनका भी आनंद बाधित होता है। मछली अपना मौज कर रही है, आप जाके इसको पकड़ लाएं, इसको खा जाएं तो लगता है। तो पशुओं को लेकर के कुछ उदाहरण दिए हैं हमें समझाने वालों ने। उनमें एक है जो मुझे बड़ा प्रिय है। वो कहते हैं, मैं जानू छूट गयो बंधन छूटे ना। बंधन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं कि बंधन छूट गया है, पर बंधन नहीं छूटता। बंधन ही असली समस्या है। बंधन हटा दो तो फिर आजादी की बात करने की जरूरत ही कहाँ है। पर बंधन की हम बात नहीं करना चाहते, हमें आजादी के लड्डू ज्यादा प्रिय हैं। और हाथ में बेड़ियां हो और आप लड्डू खा रहे हो तो शोभा देता है क्या? हाथ की बेड़ियों के साथ आप लड्डू इससे नहीं खाओगे क्योंकि वही जिस हाथ में लड्डू है उसी में बेड़ी है, तो दिख जाएगा, तो ला जाएगी। लेकिन बेड़ियां हृदय में हो तो दिखाई नहीं देती।
तो मैं जानू छुट गयो बंधन छूटे नाही, जो कुंजर नहावे नदी में और धूल उड़ाए जाही। ठीक वैसे जैसे कुंजर माने हाथी नदी में नहाता है और फिर धूल उड़ाए जाही, फिर जाकर के खुद ही अपने ऊपर धूल फेंक लेता है। किसी और ने उसको गंदा नहीं करा, वो खुद ही अपने ऊपर धूल फेंक रहा है। तो हाथियों में ये देखा जाता है कि वो जाएगा नदी में नहा लेगा, बढ़िया साफा हो जाएगा, फिर बाहर निकलेगा और नदी के तट पर जो धूल होगी वो अपनी सूंड से उछाल करके कुछ अपने ऊपर फेंक लेगा। अब ये तो वो जो करता है ये उसकी प्रकृति है, उसका कारण होगा, वो अलग बात है। पर उदाहरण में ये बात जिधर को इशारा कर रही है, हमें उधर को देखना पड़ेगा। हमारे बंधनों का कारण कोई बाहर वाला नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। और यहां तक कि अगर नदी भी मिल जाए, नदी में स्नान करने को भी मिल जाए, किसी तरह हम थोड़ी देर के लिए साफ भी हो जाएं, तो भी भीतर मैल की चाहत इतनी घनी रहती है कि हम बाहर निकलकर खुद ही अपने ऊपर मिट्टी फेंक लेते हैं और फिर हम दूसरों को दोष दे देंगे कि उसकी वजह से मैं परतंत्र हुआ। अब यहाँ पर कुंजर और नदी, हाथी और नदी की बात हो रही है, तो नदी से ही एक और हमारे लिए देशना आती है कि नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल मैला होए, मैं मैली पिया उजरे मिलन कहाँ से होए। ये और आगे है क्योंकि ये मनुष्य हैं। हाथी तो फिर भी ये मान रहा है कि नदी में गया, नहा लिया, भूल उसने ये करी कि बाहर आके खुद ही खुद को गंदा कर रहा है। इंसान उस हाथी से भी गया गुजरा है। इंसान तो ये भी नहीं मानेगा कि नदी भी साफ है। इंसान बोलेगा नदी किनारे मैं खड़ी जो जल मैला होए। हाथी को मैला करने के लिए तो धूल चाहिए। इंसान तो ये मानकर चलता है कि अगर इंसान मैला है तो उसका कारण नदी है, ऐसा दोषारोपण करता है दूसरों पर। और जब दूसरों पर हम अपनी गंदगी का और गुलामी का दोष डाल देते हैं, तो फिर आजादी हमारे लिए बस दूसरों के ही खिलाफ नारे लगाने का अवसर बनकर रह जाती है। हम आजादी को फिर बहुत छोटी चीज बना देते हैं। मैं मैली पिया उजरे मिलन कहाँ से होए। कहाँ देख पाते हैं कि हम खुद ही मैले हैं। और आगे की बात, हम खुद ही मैल हैं। अहंकार अपना मैल स्वयं है और अहंकार ही है जिसको गुलाम बनाया जा सकता है। प्रकृति को गुलाम नहीं बना सकती। हाँ, एक जीव का अहंकार दूसरे जीव के अहंकार को गुलाम बना सकता है। जो निरअहकार हो गया उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। जो निरअहकार है वो अहंकार से सौदा ही करने नहीं जाएगा ना। उसके पास ऐसा कुछ है नहीं जिस पर आप हथकड़ी डाल सको। खूंटा ही नहीं है, बांधोगे कैसे? अहंकार अपना खूंटा, अपनी बेड़ी, अपनी हथकड़ी आप होता है। और वो खुद ही अपनी मुक्ति की घोषणा भी कर देता है। कह रहे हैं ना साहब, मैं जानू छुट गयो, मुझे लगा कि मैं तो आजाद हूं। लेकिन फिर उनमें विनम्रता है तो कह रहे हैं पर बंधन छूटे नाही। मैं देख पा रहा हूं कि नहीं छूटता है बंधन। जो कुंजर नहाए नदी में और फिर बाहर जाकर के मैल उड़ाए जाही, और जाकर के खुद ही फिर अपने ऊपर माटी उड़ा लेता है। तो हमें देखना पड़ेगा किन किन तरीकों से हम खुद ही अपने ऊपर मिट्टी डालते रहते हैं, दोष दूसरों को दे देते हैं। यहाँ तक कि हमें साफ करने वाली नदी भी बह रही होती है हमारे ही सामने, तो हम कह देते हैं ना 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 ना, नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल मैला होए। अब वो तो साहब हैं तो वो देख पा रहे हैं कि मैं मैली पिया उजरे मिलन कहाँ से होए, मैं ही मैली हूं और दोष नदी पर डाल रही हूं।
यहाँ पर मिलन से आशय बस सफाई है। अहंकार की गंदगी ही वियोग है। अहंकार अपना मल हटा दे तो मिलन हो गया। अहंकार और आत्मा के बीच में अहंकार ही है, अहंकार ही अहंकार का मल है। तो अहंकार अपने आप को जब साफ करता है तो वो जो मिलन के मार्ग में बाधा है उसको भी साफ कर देता है, मिलन हो जाता है। बात आ रही है समझ में? इसी तरीके से पशुओं को लेकर के और भी उन्होंने बोला हुआ है बंधन में कि जैसे मृग नाभि कस्तूरी डोलत बन बन माही, ये बंधन है। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी मृग किरे बन माही। धर्म से बड़ा और कोई कारण रहा है बंधन का? अरे लोग धर्म, जाओ 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 चारों तरफ घूमो, चारों तरफ घूमो, चारों तरफ घूमोगे तो राम मिलेंगे, चारों तरफ घूमोगे तो भगवान मिलेंगे, चारों तरफ घूमोगे तो मुक्ति मिलेगी। देखो वहां ऐसा है, फलाने पहाड़, फलानी नदी, और किसी पंथ में कहेंगे कि वो रेगिस्तान की तरफ चले जाओ, कहीं कुछ बोलेंगे, कुआं है, वृक्ष है, बोधि वृक्ष है। अरे जो तुम्हें मिलना है तुम्हें स्वयं में मिलना है, तुम कहाँ यहाँ वहां। यहां भी पशु का ही उदाहरण लेकर के समझा दिया कि तुम्हारा बंधन ये है कि तुम सत्य को स्वयं से बाहर खोज रहे हो। वास्तव में सत्य को बंधन के अतिरिक्त कहीं खोजा ही नहीं जा सकता, और बंधन तुम्हारे भीतर है तो सत्य भी फिर तुम्हारे भीतर है। बंधन के अभाव का ही नाम सत्य है, सत्य की और नहीं कोई परिभाषा हो सकती। कितनी अजीब बात है कि सत्य को भी बंधन के ही संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। बंधन नहीं तो सत्य नहीं, बंधन नहीं तो मुक्ति नहीं, भ्रम नहीं तो सत्य नहीं, झूठ नहीं तो सच नहीं। झूठ नहीं तो कौन आएगा सच के विषय में जिज्ञासा करने? झूठ ही तो आता है जिज्ञासा करने। तो बंधन का अभाव ही जब सच है और बंधन तुम्हारे ही भीतर है तो सच भी तुम्हारे ही भीतर तो मिलेगा ना। कैसे मिलेगा सच? बंधनों को साफ करते चलो, सच वही है। अब सच माने ये नहीं कि भीतर पे चमकता हीरा मिल जाएगा, कोई दिव्य शक्ति मिल जाएगी या कोई और वस्तु मिल जाएगी, कुछ नहीं। साफ करने वाला ही साफ हो गया है, बस यही सत्य है। साफ करने वाला ही साफ हो गया, यही सत्य है। अद्वैत तुम्हारे हाथ में थोड़ी सत्य आएगा, तुम्हारे हाथ में सत्य आ गया तो द्वैत हो गया ना, एक तुम और एक सत्य, दो नहीं होते। साफ करने वाला ही साफ हो गया, कुछ नहीं बचा। बूंद समानी समुद्र में अब कित हेरत जाई, पीछे समुद्र है गोवा का। कभी कहते हैं समुद्र समाना बूंद में अब कित हेरत जाई, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई। दो का एक होना, द्वैत ही दुख है। और लोक धर्म माने द्वैत, मैं हूं और वहां भगवान है, ये दो हो गए। मैं यहां, मैं भगवान वहां। अरे अब फिर तुमको बड़ा अचंभा होता है कि गुलामी कहां से आ गई, गुलामी कहां से आ गई। अब ये सब करोगे तो गुलामी नहीं आएगी तो क्या आएगा? सत्य माने बल, और जिसने सत्य को बाहर स्थापित कर दिया उसने बल को भी स्वयं से दूर कर दिया। जिसने ये कह दिया कि मेरा भगवान वहां है, उधर दूर कहीं वहां रहता है, परलोक में है या वो पहाड़ की चोटी पर है या कहीं और है, जिसने भगवान को अपने स्वयं से दूर स्थापित कर दिया उसने फिर ताकत को भी स्वयं से दूर स्थापित कर दिया। अब हारोगे नहीं तो क्या होगा? आ गई गुलामी। यहाँ 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 स्मृति में भी जो सुंदर प्रतीक हैं हमने उनको समझा नहीं। स्मृति की कथाएं भी सुंदर हो सकती हैं अगर
श्रुति के प्रकाश में उनका अर्थ किया जाए। हनुमान है ऐसे छाती फाड़ते हैं और यहाँ पर राम दिखाई देते हैं, उसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि हनुमान कह रहे हैं मेरा सारा बल राम का है और राम मुझसे बाहर कहीं नहीं है। हाँ, तुम साधारण लोगों को तुमको दिखाई देता है कि वो व्यक्ति घूम रहा है, उसको तुमने राम का नाम दे दिया। ना 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 ना। अब वो जो बाहर व्यक्ति घूम रहा है उसको उठा करके तो हनुमान जी ने यहाँ बैठा नहीं लिया होगा, व्यक्ति तो बाहर ही है। तो हृदयस्थ राम का अर्थ क्या हुआ? वो कोई और है, असली राम कोई और है। वो जो आपको वहां दिखाई दे रहे हैं वो ठीक है, महापुरुष है, पर यहां वाले राम को जानना पड़ेगा। तो हम घरों में इस तरह के चित्र लगा लेते हैं, कई बार मूर्तियां भी होती हैं ऐसे, हनुमान जी ने करा, वो यहाँ राम है। अब ये राम जो यहाँ है वो व्यक्ति तो नहीं हो सकते ना। सोचो, यहाँ जो राम है, व्यक्ति को उठा कर तो यहाँ नहीं बैठाओगे, तो यहाँ कौन है? वही है अद्वैत सत्य। पर हमने समझा नहीं, हमने उसको ऐसे ही मान लिया कि कल्पना भर है, कहानी है, कुछ अपना मनोरंजन कर लो, आगे बढ़ो। उसका मर्म जानने की कोशिश नहीं करी कि ये बात क्या है। वो जो सारी ताकत है कि समुद्र लांघ गए और जाकर के रावण को भी 2-4 लगा दिए, लंका जला दी और सारे राक्षसों को ले दनादन दे दनादन, वो जो भी वो पूरी ताकत बताई जा रही है। फिर बचपन में ऊपर चले गए, सूर्य को निगल लिया, वो सब। सूर्य माने प्रकृति। प्रकृति अब मुझे डराती नहीं, मुझे लुभाती नहीं। अहंकार ही प्रकृति से डरता भी है, लोभित भी होता है। हृदय में राम का अर्थ होता है अब असीम ताकत रहेगी। जो उच्चतम है वो यहाँ होना चाहिए ना, वहां दूर थोड़ी होना चाहिए। दूर तो अगर आपका टावर भी हो जाए तो मोबाइल में कोई ताकत नहीं बचती। टावर भी दूर हो जाए तो मोबाइल नहीं चलता, फिर आप कहते हो सिग्नल ढूंढ रहे हैं। दूर क्यों कर रहे हो भगवान को? यहां बैठा हो, यहां। तब मैं बोलता हूं इसीलिए कि ट्रुथ इज गॉड, सत्य को अपना भगवान मानो, और सत्य यहां होता है क्योंकि असत्य भी यहां होता है। अहंकार भीतर है ना, अहंकार से शुरुआत करो। अहंकार भीतर है ना, हाँ, तो अहंकार का भाव ही सत्य है, उसी को भगवान मानो। और वो जब भीतर है तो फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। शरीर से हार सकते हो, शरीर से तो तुमको एक वायरस भी हरा सकता है। इंसान तो छोड़ दो, सेना तो छोड़ दो, शरीर को तो एक वायरस भी हरा सकता है, पर तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। तुम कभी अपने आप को फिर हीन, निकृष्ट, दबा हुआ अनुभव नहीं करोगे। और जो फिर भीतर से नहीं हारता, बाहर से उसको दबाकर रखना मुश्किल हो जाता है। वो फिर कई बार जान देने को तैयार हो जाता है, कहता है ये गुलामी हम नहीं, इस सौदे में नहीं पड़ते। वो गुलामी को बंधन नहीं मानता, वो जानता है कि गुलामी सौदा होती है। वो कहता है ये सौदा हम करते ही नहीं है, जान ले लो पर हम सौदा नहीं करेंगे गुलामी वाला। मरकट मुट्ठी हाथ की छूटत नाही स्वाद। मरकट माने क्या होता है? बंदर। उस स्वाद के मारे उसने कुछ पकड़ लिया है, मूंगफली या कुछ, छोड़ नहीं रहा है, अब फंस गया है। एक डब्बे में कुछ रख दिया, मूंगफली या कुछ भी, और बंदर जाता है उसमें ऐसे डाल देता है। बंधन हम समझना चाहते हैं, गुलामी कहां से आती है। बंदर जाता है उसमें ऐसे हाथ डाल देता है, मरकट मुट्ठी हाथ की छूटत नाही स्वाद, उसमें हाथ डाल देता है और अब बंधन हो गया। अब वो कहेगा कि पता नहीं किसकी वजह से मुझे बंधन हो गया है। दुनिया भर को दोष देगा। ज्ञान बिना नर बावरा फिरत लोभ के साथ, मरकट मुट्ठी हाथ की छूटत नाही स्वाद। बताओ किसकी गलती है? ऐसे ये मर्तबान रखा हुआ है, उसने ऐसे हाथ डाल दिया, अंदर काजू, मूंगफली जो भी है उसके लिए, केला, और वो जो उसका मुंह है वो तंग है,
अब वो खोल दे तो बाहर निकल आए, खोल दे तो बाहर निकल आए, उसे खोलना ही नहीं है वो। अब अपने लालच के कारण वो बंधन में है कि नहीं है, और दोष किसको देगा? कहेगा अरे किसी ने मेरे लिए ना ये यहाँ पर फंद सजाया है, आई हैव बीन ट्रैप्ड, मैं तो बेचारा हूं। तू बेचारा है कि तू लोभी है? ज्ञान बिना नर बावरा फिरत लोभ के साथ। ज्ञान नहीं है तो लोभ तो होगा ही होगा ना। अहंकार की वृत्ति है लोभ, जो अपूर्ण है अपने जन्म से ही, अपनी परिभाषा से ही। वो कामना लोभ नहीं करेगा तो क्या करेगा? और ज्ञान माने देखना अपने आप को कि ये मैंने जो अपने आप को अपूर्ण माना है, मैंने ही माना है। मेरा अपूर्ण होना प्रकृति का तथ्य नहीं है, मेरी अपनी मान्यता मात्र है। वो इसके लिए भी तैयार हो जाएगा कि मैं पूरी ताकत लगा करके इस मर्तबान को ही उठाऊं और ऐसे यहां पे पटक दूं, तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाओ। फिर वो कहेगा कि देखो मैंने कर दी मरकट क्रांति, जबरदस्त मैंने क्रांति कर दी है। अरे तू इतना करने से अच्छा मुट्ठी खोल देता। पैदा तो तू आजाद ही हुआ था ना। तू ये देख कि तूने गुलामी अपने ही लालच की वजह से कहीं ना कहीं स्वीकार करी है। उसमें एक अनुबंध है, उसमें तेरी रजामंदी है कहीं ना कहीं। हाँ, चैतन्य रजामंदी नहीं है, कॉन्शियस एग्रीमेंट नहीं है। ज्ञान बिना नरबावरा, बिना ज्ञान के तूने सहमति दे दी है। तो मैं अगर कहूंगा कि वो बंदर जानबूझ करके फंसा हुआ है तो बंदर को बुरा लगेगा। बंदर कहेगा यार एक तो हम फंसे हैं, दुख झेल रहे हैं, गुलामी झेल रहे हैं, दास्ता झेल रहे हैं, और ऊपर से तुम हम ही पे इल्जाम लगा रहे हो। तो बंदर को ये बात बुरी भी लगेगी। बात तुम्हें बुरी लग सकती है पर सच है, क्या करें। हाँ, तुमने कोई जानबूझ करके अपनी सहमति नहीं दी है अपनी गुलामी को, लेकिन अज्ञान में सहमति तुम्ही ने दी है। अज्ञान में, ज्ञान बिना नर बावरा, अज्ञान में तुम्ही ने सहमति दी है कि तुम अब फंसे हुए हो। क्या करोगे? क्रांति करनी है या खुद को जानना है? और खुद को जानने से बड़ी कोई क्रांति होती है? तो ये होती है चाल संतों की। किसको ले लिया? हाथी को ले लिया, वो कस्तूरी मृग को ले लिया, मछली को ले लिया, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे हंसी, बता दिया देखो पागल। जो उपलब्ध है उसी को चारों तरफ पता नहीं कहां कहां ढूंढ रही है। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, आई में मीनू प्यासी, मोह सुन सुन आवत हासी। मक्खी वाले से तो परिचित ही हो। माखी गुड़ में धंस रही, पंख लिए लपटाए, हाथ मले सर धुने, लालच बुरी बलाए। होशियार है मक्खी, उसे इतना तो समझ में आया कि उसके ही लालच ने उसको फंसाया। अब हाथ और सर पीट रही है। समझ तो गई कम से कम कि लालच बुरी बला है, लालच ने फंसाया। हम तो वो भी नहीं मानते। हमें तो बस खुद को नहीं देखना है और पूरी दुनिया को दोष देना। मैं पूरी दुनिया को मासूम निर्दोष नहीं कह रहा हूं। पूरी दुनिया भी अहंकार की ही मारी हुई है, और वो भी उतने ही लोभी, उतने ही कामी और उतने ही शोषक हैं जितना कोई भी मनुष्य होता है। लेकिन देखो, पीड़ित कहलाने का सुख छोड़ दो।
शोषित कहलाने पर, दमित कहलाने पर, वंचित कहलाने पर, उत्पीड़ित कहलाने पर एक सुख मिलता है और एक मुआवजे की भी मांग उठती है, उसको त्याग दो। दूसरा था भीतर से काला। ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि दूसरा दूध का धुला है, हम कहाँ कह रहे हैं कि दूसरा अच्छा था हम बुरे थे। ऐसा नहीं कह रहे हैं भाई, लेकिन अपने जीवन का जिम्मा मेरा है। दूसरा निस्संदेह बुरा आदमी हो सकता है, और दूसरे जो आए जिन्होंने यहाँ पर दौलतें लूटी और नरसंहार करे, वो अच्छे लोग तो निस्संदेह नहीं थे। पर मैं कब तक उन्हीं को दोष देता रहूं? मैं अपने दामन में कब झांकूंगा? मैं दर्पण कब देखूंगा? ज्यो नलिनी सुवटा कहो, उड़न को मन माहे, छूटे तो उड़ जाई है, पकड़ छूटत नाही। सुआ जानते हैं ना? सुआ, सूटा उसी को बोल रहे हैं। सुआ किसको बोलते हैं? सुआ, तोता। तोता, तो तोता पकड़ने वाला जो होता है वो एक नलिनी, एक नाल लेकर के आता है। उस नाल पर जब तोता बैठ जाता है, तोते को रिझाया जाता है उस पर बैठाने के लिए, खाने का कुछ दिखा दिया या कोई और चीज कर दी। तब तोते ने पकड़ लिया उसको। जब उसको पकड़ लेता है तो वो ऐसे घूमने लगती है, वो घूमने लगती है और अंदर की ओर आने लगती है उसको और फंसाने के लिए। अब तोता अपना लालच नहीं छोड़ पाता, तो जब वो देखता है कि वो घूम रहा है और ऐसे सीधा बैठा था और उल्टा हो रहा है, तो उसको और जोर से पकड़ लेता है। और अभी वो आजाद है, उसको छोड़ के उड़ सकता है, पर वो खुद ही उस चीज को और जोर से पकड़ लेता है जिसने उसको बांध रखा है। छूटे तो उड़ जाई है, पकड़ छूटत नाही। ये है मनुष्य के बंधन का कारण। बंधन समझ जाइए, स्वतंत्रता अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। आप अपने बंधन को सिर्फ पकड़ते नहीं हो, जब आपको दुख मिलता है तो जिससे आपको दुख मिला होता है आप उसी को और जोर से पकड़ लेते हो। आपने सिर्फ यही नहीं करा है कि आपने अपना बंधन पकड़ रखा है, जो आपके बंधन का मूल कारण है उसको आप और ज्यादा पकड़ लेते हो जब दुख मिलता है। तो बंधन और ज्यादा बंधन का कारण बनता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जब बंधन बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, तो आदमी मुक्ति की ओर भागेगा। ऐसा नहीं होता। अहंकार का जो दुख बढ़ता है तो वो और ज्यादा अंधेरे की ओर भागता है, और ज्यादा दुख की ओर भागता है। इसलिए तो फिर प्रार्थना करनी पड़ती है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, क्योंकि तमस कितनी भी हो जाए हमें प्रकाश से फिर भी बचना है। जब अंधेरा गहराता है तो फिर हम और ज्यादा गहरे अंधेरे की ओर भागते हैं। बड़ी विचित्र बात है। आप देखो, किसी पे दुख छाता है तो ऐसा थोड़ी है कि फिर उसे वैराग्य वैरस्य हो जाता है, वो चला जाता है सीधे, कहता है ना 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 सत्य चाहिए। जब किसी के घर में दुख आता है तो और अंधविश्वासी हो जाते हैं लोग, वो और ज्यादा टोना टोटका करने लग जाते हैं। जब किसी को असफलता मिलती है तो वो और ज्यादा भीतर से झूठा होकर के असफलता के झूठे कारण खोजता है और उनको दोष देता है। छूटे तो उड़ जाई है, पकड़ छूटत नाही। अभी छूटो, अभी उड़ जाओगे, पर जैसे जैसे उस तोते को दिखता है कि फंस रहा है, वो जिस चीज ने उसको फंसा रखा होता है वो उसी चीज को और जोर से पकड़ लेता है, और फिर वो अंततः कैद हो जाता है पूरी उम्र के लिए। अब वो पिंजड़े का तोता बन जाता है। ये इंसान का हाल है। हम जिनको अपना दुख का साथी समझते हैं, ऐसा तो नहीं वो हमारे दुख के कारण हो, और ऐसा ही है। हम जिनको सोचते हैं कि अरे ये बेचारे तो बहुत ज्यादा गुलामी से
त्रस्त लोग हैं, गुलामी के मारे हुए लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही गुलामी स्वयं आमंत्रित कर रखी हो? ये कड़वा सवाल है और ये बड़ा रूखा सवाल है, दर्द देता है, चुभता है, क्रूर सवाल है ये। पर अपने प्रति हमें ये क्रूरता रखनी पड़ेगी। इसी क्रूरता को शास्त्र में निर्ममता कहते हैं। हमें अपने प्रति ये निर्ममता रखनी पड़ेगी। हमें अपने आप से कुछ कड़े और कड़वे सवाल पूछने पड़ेंगे। जैसे मृगा नाभिकस त्योरी बन बन फिरत उदासी प्यासे मोह सुन सुन आवत हासी। अब हम कैसे होते हैं और कैसे खुद ही जा करके अपने नाश में पड़ते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, तो कहें कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। नर खुद जाता है माया की ओर, जैसे पतंगा होता है ना, वो जाता है वो आग की ओर और उसमें खुद ही मर जाता है। आग नहीं आ रही है पतंगे को खींच कर ले जाने के लिए, वो पतंगा ही जा रहा है, उसको लग रहा है कि बड़ी आकर्षक कोई चीज है, मादा बुला रही है। ये सब चलता है, जो तुम उसकी जब बायोलॉजी पढ़ोगे तो यही सब कारण होते हैं, इसीलिए वो प्रकाश की ओर भागता है। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, वो भ्रम के कारण वो बार बार वहीं जाता है। और क्या कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत, गुरु भी ज्ञान दे ले, कुछ भी कर ले, तो एक आध ही है कोई जो उबरता है, नहीं तो फिर वही रहता है कि ज्यों जल मैला होए, नदी किनारे मैं खड़ी ज्यों जल मैला होए। जल मैला है भाई, मैं तो साफ हूं, मैं तो बड़ी साफ हूं, जल मैला है। तो गुरु भी आकर कितना भी ज्ञान दे ले, वो फर्क नहीं पड़ना जब आपके भीतर अभी आपने द्वार खोले ही नहीं। बाहर से गुरु कुछ बोलता रहे, क्या हो जाएगा? कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत, कोई एक आध होगा जो उबर जाएगा, बाकी तो अपनी ही पुरानी मान्यताएं, अपने विचार, हमें ऐसा लगता है, इस बारे में मेरा ऐसा मानना है, इसमें मेरी ऐसी सोच है, वो यही सब लेकर के बैठे रहेंगे। आ रही बात समझ में? द ईगो इज सॉवरेन। मानसिक तल पर तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम्हारी ही रजामंदी से हो रहा है, तुम्हारी ही कामना से हो रहा है। अगर दुख है आपके भीतर, तो दुख के लिए आपने ही दरवाजे खोल रखे हैं, उसको सुख मान करके या कुछ और मान करके। हम भूल जाते हैं बार बार कि द ईगो इज सॉवरेन। तो अगर जीव ने अपनी सॉवरेनिटी लूज करी है, तो वो भी ईगो का एक सॉवरेन डिसीजन है। सॉवरेनिटी माने संप्रभुता। हमारा संविधान हमें सॉवरेन घोषित करता है, हम संप्रभु हैं, माने हमारा कोई माई बाप नहीं, भारत का कोई बाहर का मालिक नहीं, हम सॉवरेन हैं, हम अपने मालिक स्वयं हैं। तो जो असली सॉवरेन एंटिटी होती है वो हमारे भीतर बैठी होती है, उसी का नाम है अहंता। तो बाहर की सॉवरेनिटी भी जब कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वो भीतर वाली एंटिटी का ही एक निर्णय होता है। बाहर की गुलामी भी भीतर वाले ने ही मंजूर करी होती है। और आप अगर भारत के पिछले 1000 सालों के इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से हमने स्वयं अपने गुलामी के दस्तावेज पर खुद ही हस्ताक्षर करे हैं।
और मुझे आशंका ये रहती है कि वैसे हस्ताक्षर करने को हम आज भी तैयार बैठे हैं। हम आज भी वही हैं। 1000 साल की अवधि बहुत लंबी होती है, आजादी को तो अभी 80 साल भी नहीं हुए। 80 साल में 1000 साल की वृत्तियां मिट नहीं जाती, आज भी वो वृत्तियां कायम हैं। और भीतरी उन टेंडेंसीज को, उन वृत्तियों को अगर हम अभी भी ईमानदारी से देखेंगे नहीं तो तलवार सर पर लटक ही रही है। चलें, लोग इंतजार कर रहे होंगे। अब 7 बज रहा है, 8 बजे तो भजन शुरू हो रहे होंगे। चल, आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।